नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर, सीमा पर चीन की चालबाजी के बीच हिंदुस्तान ने ड्रैगन को सख्त संदेश दिया। पीएम मोदी ने लेह का दौरा कर सबको चौंका दिया। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने साफ किया कि चीन को विस्तारवादी नीति महंगी पड़ेगी और अगर कुछ भी गड़बड़ की तो फिर दिया जाएगा करारा जवाब। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। ये लेह से पीएम मोदी के हुंकार है। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तान पर पूरी नजर रखने वालों को करारा जवाब है। तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते। भारत माता की जय। लेह में जय हिंद के नारों की गूंज आज बीजिंग में सुनाई दी होगी। माता की चीन की हर चाल को जवाब देने के लिए तैयार हिंदुस्तान की सेना की हौसला अफजाई करने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। 11,000 फीट की ऊंचाई से पीएम ने हिंदुस्तान पर पूरी नजर रखने वालों को साफ साफ चेतावनी दी। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। चीन का नाम लिए बिना एक बार फिर पीएम मोदी ने ड्रैगन की विस्तारवादी नीतियों पर सवाल खड़े किए। फ्रंट फुट पर एक योद्धा, एक कमांडर, एक नेता की तरह पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला और जवानों में जोश भरा। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। 15 जून को गलवान में देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए 20 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। ऐसे में लेह से पीएम मोदी ने उन जवानों को नमन किया। हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदर पूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। सीमा पर तनाव के बीच पीएम मोदी का लेह दौरा चीन को सीधा संदेश है कि हिंदुस्तान उसकी हर चाल को जवाब देने के लिए तैयार है और सीमा पर गुस्ताखी चीन को बड़ी महंगी पड़ सकती है। लेह से मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। पीएम ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता का जिक्र किया, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में अब से कुछ ही सेकंड पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीते कई दिनों से, अगर बीते 2 से 3 महीनों में हम नजर डालें तो कभी दिल्ली, एनसीआर, इसके अलावा लद्दाख, लेह से भी भूकंप की बीते दिनों खबरें सामने आई थी। हरियाणा के भी कुछ हिस्सों से भूकंप की खबरें लगातार सामने आई थी। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी है, जैसे ही इस बारे में जानकारी मिलेगी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन दिल्ली और एनसीआर में ये भूकंप के झटके, इस वक्त हम लोग नोएडा ऑफिस में हैं और यहां पर भी भूकंप के झटके, जो हमारे साथ सामने लाइटिंग्स है, जो कैमरे लगे हुए हैं, वो सब हिलने लगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आज तक आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि भूकंप के झटके जब भी महसूस किए जाए, बार बार जो एक्सपर्ट हैं वो यही सलाह देते हैं कि आप अपनी बिल्डिंग से खुले खाली जगहों पर चले जाएं। लिफ्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। अगर घर में आपने गैस जलाकर रखी हुई है उसको तुरंत स्विच ऑफ करें, उसको बंद करें और तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर, घर से बाहर निकलकर खुली जगहों पर चले जाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, आम लोगों में दहशत का माहौल इस वक्त। और बीते 2 से 3 महीनों में कई बार, दिल्ली एनसीआर की ही हम बात करें तो कई बार भूकंप के झटके यहां की धरती ने महसूस किए हैं। और एक बार फिर अब से कुछ ही देर पहले भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए और लगातार सोशल मीडिया पर भी जिन जिन लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उन सभी की ओर से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं।
हालांकि रिक्टर स्केल पर तीव्रता इसकी कितनी है ये काफी महत्वपूर्ण होगा जानना, क्योंकि ज्यादा रिक्टर स्केल पर तीव्रता का मतलब नुकसान की आशंका होती है, लेकिन कम तीव्रता का मतलब नुकसान बहुत कम या फिर नहीं होता है। जिस तरह की घनी आबादी खासतौर से दिल्ली या फिर पुरानी दिल्ली की हम बात करें, वहां पर है सारे के सारे मकान एक दूसरे से सटे हुए, ऐसे में खतरा ज्यादा रहता है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए हैं, हम आपको मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं। इसका केंद्र कहां रहा ये भी अपने आप में जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा, और साथ ही अलग अलग जो तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि भूकंप के झटकों के बाद लोग ज्यादातर अपने घरों से, अपने दफ्तरों से बाहर निकल जाते हैं। जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं वो अपनी गाड़ियों को साइड में खड़ा करके थोड़ी देर तक इस बात का इंतजार करते हैं कि झटके कम हो जाए, रुक जाएं, और उसके बाद लोग आगे की ओर जाएं। दिल्ली एनसीआर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, इसके पहले दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके आए थे। 3 जून की बात करें तो रात में नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, 3.2 उसकी तीव्रता थी। 29 मई को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 8 जून 2020 को कम तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसके पहले 3 जून 2020 को झटके महसूस किए गए। 29 मई को दिल्ली इससे सटे इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस समय रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 थी। 28 मई को भी दिल्ली में भूकंप आया था, उसकी तीव्रता 2.5 थी। आज इसकी तीव्रता दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, हालांकि हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हम लोगों ने काफी झटका महसूस किया है। जिस तरह से इस वक्त भूकंप आया है राजधानी दिल्ली और एनसीआर के हिस्सों में, अब देखना होगा कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या की गई है। जैसा कि तारीखों के लिहाज से मैं आपको जानकारी दे रही हूं, उसके पहले 8 जून, 3 जून, 29 मई, 28 मई, 15 मई, 10 मई, 13 अप्रैल, 12 अप्रैल, 20 दिसंबर, हालांकि ये 2019 की बात है, लेकिन 12 अप्रैल 2020 से जो भूकंप का झटका कुछ कुछ दिनों में लगना शुरू हुआ, वो अभी तक लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यकीनन इसके बाद डर और दहशत का आलम सभी के दिलों में होगा। कोशिश यही होती है कि जब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाएं, उसके बाद तुरंत लोग अपने घरों से बाहर निकलें और तब तक इंतजार करें जब तक समय थोड़ा गुजर नहीं जाता है और भूकंप के झटके आने बंद नहीं हो जाते हैं। हालांकि रिक्टर स्केल पर तीव्रता बहुत कुछ निर्भर करती है ये बताने के लिए कि दरअसल अगर उसकी तीव्रता ज्यादा है तो परेशानी का सबब बड़ा हो सकता है, अगर तीव्रता कम है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीते कुछ महीनों में जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, राजधानी दिल्ली वालों, एनसीआर वालों के लिए यकीनन ये परेशानी का सबब बना हुआ है। एनसीआर में हम बात नोएडा की करें, गाजियाबाद की करें, गुरुग्राम की करें, फरीदाबाद की करें, ये तमाम वो हिस्से हैं जहां पर भूकंप के झटके, जिसके बाद डर और दहशत का आलम लोगों में देखने को मिल रहा है। जैसा कि सोशल मीडिया पर मैं लगातार प्रतिक्रिया भी देख रही हूं और इस समय लोग इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा धरती रुके। सहमे हुए लोग अभी इंतजार में हैं कि थोड़ी देर के बाद ही वो अपने अपने घरों को या फिर दफ्तरों के अंदर वापस जाएंगे। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, अगर मैं जैसा कि देख पा रही हूं आप अपने घर में हैं, भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर तीव्रता कितनी है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई क्या? जी देखिए, अभी तक सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट से ये तो नहीं पता चल पाया कि इसकी तीव्रता क्या है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो झटके थे वो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद यानी कि पूरे के पूरे दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। ये पिछले कुछ समय में अगर बात करें, पिछले 1-1.5 महीने की अगर बात करें तो तीसरी बार ऐसा है जबकि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके पहले जो भूकंप के झटके आए थे उनकी तीव्रता यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो 3.5 की थी, लगभग 4 की थी। लेकिन इस बार अभी जो सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको अभी ये जानकारी देना है कि आखिरकार तीव्रता क्या थी। लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार लोग इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि वो घर में बैठे हुए थे, उसके बाद अचानक से चीजें हिलना शुरू हो गई। मैं खुद जब खड़ा था उस वक्त जब ये भूकंप के झटके आए, और उस वक्त मुझे भी महसूस हुआ कि कुछ सेकंड के लिए जो धरती थी वो पूरी तरह से हिल रही थी। तो कहीं ना कहीं भूकंप के झटके हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है जिससे कि कहीं पर कोई नुकसान की खबर आ रही हो। जी
ये एक अच्छी खबर अभी फिलहाल तत्काल जो जानकारी मुनीश पांडे दे रहे हैं कि किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन जैसे समय और गुजरेगा रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी है उसके आधार पर ही हो सकता है समय जैसे बीते उसके बाद और जानकारी सामने आए। इस वक्त स्टूडियो में हम लोग मौजूद हैं। आपको बता दें पहली खबर चलने के तुरंत बाद भूकंप के झटके हम लोगों को यहां भी महसूस किए गए और पिछले अगर कई दिनों के मुकाबले देखें मुनीश तो आज झटके ज्यादा महसूस किए गए, क्योंकि लगातार बीते 2 से 3 महीनों में दिल्ली एनसीआर में एक के बाद एक भूकंप के झटके आ रहे हैं। हालांकि रिक्टर स्केल पर उनकी तीव्रता 4 के अंदर ही है अभी तक। जी बिल्कुल, और अगर पिछले 2 जो भूकंप के झटके आए थे दिल्ली एनसीआर में, अगर उससे तुलना करें तो पहले के जो झटके थे वो मात्र कुछ सेकंड्स के थे और बहुत हल्के थे, लेकिन आज के जो भूकंप के झटके थे वो तीव्रता कहीं ना कहीं ज्यादा लग रही थी। अब ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे की जो वजह होती है कि मैग्नीट्यूड जो है वो जमीन के अंदर कितना होता है। पिछली बार जो भूकंप के झटके थे उसमें जो जमीन के अंदर जो मैग्नीट्यूड जहां से शुरू हुआ था वो तकरीबन 8 किलोमीटर था। एक बार जो एपिसेंटर था वो रोहतक के पास बताया गया था, दूसरी बार भी हरियाणा के पास था, लेकिन इस बार जो झटके थे वो काफी ज्यादा देर तक थे और जो चीजें हिल रही थी उस वक्त जो धरती में कंपन था वो भी काफी ज्यादा था पिछले बार के मुताबिक। तो कहीं ना कहीं इस बार जो अंदाज ये लग रहा है कि पिछली बार से ज्यादा सीरियस भूकंप के झटके थे। लेकिन अच्छी खबर जैसा चित्रा बता रही थी, अभी तक कहीं से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है जहां से कोई नुकसान की खबर आ रही हो, लेकिन अभी भी सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसको ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार मैग्नीट्यूड कितना है, उसी का हम भी इंतजार कर रहे हैं। जी मैं देख पा रही हूं यहां पर जब से 2020 की शुरुआत हुई है कम से कम 10 से 12 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि सबकी रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता रही है मुनीश वो काफी कम रही है, लेकिन आज के हालांकि अभी इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि तुरंत ही इस बारे में जानकारी दे दी जाती है कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी मापी गई। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जो झटके महसूस किया गया 4.5 भूकंप की तीव्रता मुनीश 4.5 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं 4.5 इसकी तीव्रता मानी गई है। बहुत ज्यादा डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4.5 की तीव्रता का भूकंप आपको बता दें इसके पहले भी आ चुका था। हालांकि अभी ये शुरुआती जानकारी है, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। 12 अप्रैल 2020 की मैं बात करूं तो उस समय 3.5 की तीव्रता का भूकंप आया था। 13 अप्रैल को 2.7 की तीव्रता का भूकंप आया था। ये सब 2020 की आपको जानकारी दे रहे हैं। 10 मई को दोपहर में भूकंप आया था, 3.5 उसकी तीव्रता थी और आज 4.5 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। मेरी वरिष्ठ सहयोगी अंजना ओम कश्यप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना, जैसा मैं देख पा रही हूँ 29 मई 2020 को 4.6 की तीव्रता का भूकंप आया था और आज भी हम सब लोग ऑफिस में हैं। आज भी भूकंप की तीव्रता काफी तेजी से महसूस किया गया, हालांकि उसकी तीव्रता 4.5 आंकी गई है रिक्टर स्केल पर। बिल्कुल, तो अक्सर हाँ, सतह के बहुत ज़्यादा दूर अगर नहीं हो तो उसकी तीव्रता ज़्यादा महसूस की जाती है, लेकिन आपने जैसा बताया 4.5 के आसपास है और लगातार ऐसे कई भूकंप चित्रा जिससे दिल्ली एनसीआर में लोगों में वैसे ही 2020 को लेकर बड़ी आशंकाएं मन में है और ऐसी परिस्थिति में एक बार फिर से ये भूकंप आना, इस पर भी कई राय एक्सपर्ट्स की बन रही है कि लगातार आने वाली जो ये भूकंप है क्या ये संकेत दे रहे हैं किसी बड़े भूकंप की तरफ। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो टेंशन है जमीन के नीचे वो धीरे धीरे किश्तों में इस तरह से निकल रहा है। तो परिस्थिति फिलहाल ये है कि हम लोग जब दफ्तर में थे तो काफी इसकी तीव्रता महसूस की गई। इसका यही अंदाजा हो सकता है कि जो सतह से दूरी है उसके एपिसेंटर की शायद वो थोड़ी कम रही होगी, इसीलिए इतना ज्यादा लोगों ने महसूस किया। कई लोग, सारे लोग इकट्ठा होकर खड़े हो गए अपनी अपनी जगह से, ये बताता है। और जितना आप सोशल मीडिया पर भी लोगों के रिएक्शन देखेंगे, सभी लोग बता रहे हैं कि ट्रेमर्स बहुत जोर से महसूस किए गए। वही जब आप रिक्टर पैमाने पर जब उसकी तीव्रता बताते हैं तो लगता है कि चलिए इतने क्या ही है, लेकिन इतना जरूर है कि नुकसान का अंदेशा इससे लगभग नहीं के बराबर हो जाता है। ज्यादातर लोगों ने इसे महसूस ही किया होगा, लेकिन लगातार इस तरह से आ रहे हैं। और आंकड़ा आप भी बता रही थी 10 से ज्यादा बताया जाता है कि छोटे बड़े ऐसे तमाम ट्रेमर्स पिछले 3-4 महीनों में लगभग 15 से 17 के बीच में राजधानी में आ चुके हैं और एनसीआर के इलाके में। लेकिन इन सब के बीच परिस्थिति यही है कि जब ऐसा कुछ होता है 2020 का कसूर बताया जाता है और लोगों में ये आशंका मन में आ जाती है कि न जाने ये बरस क्या क्या ला रहा है। कोरोना के साथ जो शुरुआत हुई है और
ये भूकंप के झटके अलग अलग हिस्सों में लगातार आ रहे हैं और खास तौर पर दिल्ली एनसीआर, ये भी याद रखना होगा कि सिस्मिक जोन में दिल्ली एनसीआर का ये पूरा इलाका आता है। इस वजह से लोगों के मन की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 2020 का आपने जिक्र किया, अभी तो 6 महीने गुजरे हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मन की बात में कही थी कि न जाने कैसा ये साल है। 6 महीने बीता, 6 महीने आगे आने वाले, इस तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं 2020 को लेकर। और यहां पर जो मैं जानकारी देख रही हूं, 10 से 12 से ज्यादा भूकंप के झटके सिर्फ इसी साल। हालांकि अच्छी खबर बस ये रही है कि उनकी जो तीव्रता थी उससे नुकसान की। पौलमी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पौलमी, आपके पास क्या जानकारी है और आपने क्या महसूस किया? अपना भी एक्सपीरियंस, अनुभव हम तक शेयर करें। जी चित्रा, जो इस बार हमने महसूस किया वो काफी तेजी से महसूस किया। आप बता रही है कि 4.5 दशमलव जो है वो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता को महसूस किया गया है और बताया जा रहा है, जो कि ज्यादा नहीं लगता है। पर काफी लोगों से आप बात करें दिल्ली एनसीआर रीजन में, सबका कहना है कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी तीव्रता जब होती है ज्यादा महसूस कुछ नहीं करते, कम तीव्रता जब होती है ज्यादा कुछ महसूस नहीं करते। पर काफी लोग इस बार कह रहे हैं कि हमने महसूस किया, काफी लंबे समय तक महसूस किया, काफी डर लगा लोगों को। हालांकि नुकसान की कोई ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है, पर जैसा अंजना भी कह रही थी, काफी बार ये हो चुका है। 2020 साल में 10 से 12 इस तरह के एपिसोड्स हो चुके हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में। इस वजह से लोगों में घबराहट तो है, पर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये किसी तरह का अंदेशा नहीं दिखा देता कि कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। डरने की कोई बात नहीं है, छोटी भूकंप आ रहे हैं, छोटे ट्रेमर्स आप फील करोगे, ये हो रहा है, पर इससे डरने की कोई बात नहीं है। पर इस बार जो लोगों से आप बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, फैमिली से दिल्ली एनसीआर रीजन में, सबका यही कहना है कि ऐसा लगा कि काफी लंबे समय तक चला और काफी लोगों ने इस बार महसूस किया इसको। चित्रा, धरती जब कांपती है, यकीनन आम इंसान कई बार प्रकृति के आगे वो बेबस हो जाता है, उसे समझ में भी नहीं आता है वो क्या करे। लेकिन फिलहाल जो इसकी तीव्रता है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगातार एक्सपर्ट जो आपको जानकारी देते हैं कि आप बेहद ध्यान रखें जब भी इस तरह से भूकंप की तीव्रता। इस वक्त गौरव सावंत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आपने क्या महसूस किया? देखिए चित्रा, यहाँ पर जो मैं आपको स्थिति बताऊं, इस समय हम लोग इंडिया गेट के पास है और अपनी एक रिपोर्ट यहाँ से फाइल कर रहे थे। हम लोग को यहाँ बिल्कुल नहीं पता चला कि भूकंप आया और हम लोग पिछले करीब 1 घंटे से चित्रा यहाँ पर है। हमारे साथ इस समय सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह भी है दिल्ली पुलिस के। जगवीर साहब, आपको पता चला भूकंप आया कि नहीं? नहीं चला, नहीं, बिल्कुल नहीं पता चला। बिल्कुल नहीं चला। अच्छा चित्रा, आप तो स्टूडियो में हैं तो आपको ज्यादा पता चला होगा। हमारे साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सुरक्षा कर्मी भी है। आपको पता चला भाई यहाँ पर भूकंप आया? नहीं, पता नहीं चला सर। बिल्कुल नहीं पता चला? बिल्कुल पता नहीं। आपको? नहीं सर, हमको तो महसूस नहीं हुआ। महसूस नहीं हुआ। चित्रा, हो सकता है क्योंकि हम लोग एक खुले इलाके में है, इसलिए बिल्कुल नहीं पता चला कि यहाँ भूकंप आया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा बल काफी है। यहाँ पर कई लोग अभी कसरत करने के लिए भी आए हैं। अगर हम लोग आपको यहाँ से घुमा के दिखाएं, इंडिया गेट का ये पूरा इलाका, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। बड़ी जानकारी गौरव, राजस्थान के अलवर में भूकंप का केंद्र इसका बताया जा रहा है। आपका गौरव, साथ ही अंजना आपका, मुनीश आपका और पॉल में आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी जानकारी को शेयर करने के लिए। 4.5 की तीव्रता है, डरने की जरूरत नहीं है इस भूकंप से। आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण खबर आपकी आज की आप तक पहुंचाते हैं। बात यूपी की, जहां बदमाशों से मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस वारदात ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया है। योगी ने हालातों का जायजा लेते हुए जल्द ही बड़े एक्शन का भरोसा दिया। वहीं विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर के उन शहीद पुलिस वालों को सलाम करने पहुंचे जिन्होंने बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में अपनी जान गंवा दी। वहीं अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे पुलिस वालों का भी हालचाल लिया। पूरे यूपी को झकझोर देने वाली इस वारदात को लेकर सीएम योगी सख्त नजर आए और भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया। प्रत्येक पीड़ित परिवार, जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। कानपुर देहात के चौबेपुर में देर रात हुई मुठभेड़ ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। शातिर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस बदमाशों के चंगुल में फंस गई। पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया गया और मुठभेड़ का लंबा दौर चला, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वहीं 2 बदमाश भी ढेर हुए। चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों की गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं।
घटनास्थल से AK-47 के खोखे मिले हैं। 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड विकास दुबे के गांव से दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे घटनाक्रम और हमले के मास्टरमाइंड विकास के बारे में पूछताछ किए जाने की तैयारी है। साथ ही पुलिस ने करीब 500 मोबाइल फोन नंबर सर्विलांस पर लगाए हैं। पूरे पिकरू गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना के बाद से ही गांव और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गांव से करीब 2 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। यही नहीं, पुलिस की फोरेंसिक टीम भी मौका वारदात पर छानबीन कर रही है। डीजीपी ने खुद गांव का दौरा किया है। वहीं गांव से जोड़ने वाले नाकों के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। और इसमें STF को भी लगाया गया है और IG STF वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो STF यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर मामले ने यूपी की सियासत को भी तेज कर दिया। अखिलेश, मायावती और प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए। वहीं एसपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बहरहाल इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सबसे बड़ी बात, मोस्ट वांटेड विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। कुमार अभिषेक, शिवेंद्र श्रीवास्तव और रंजय सिंह के साथ नीलांशु शुक्ला, कानपुर आज तक। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गए हैं, लेकिन इन सबके बीच मोस्ट वांटेड विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो गिरफ्तार कब होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल इस वक्त भी बना हुआ है। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन एलएसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश आज तक पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर